शहनाज कौरगिल के पिता संतोष सिंह सुख ने सिद्धार्थ शुक्ला को रास्ते से हटाया और उनकी वजह से सिद्धार्थ आज इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, ये बात कड़वी है पर आज सोशल मीडिया पर वायरल ज़रूर हो रही है। दोस्तों, अभी देश में अलग अलग तरीके के मुद्दे हैं पर इस टाइम पे जो है लगातार सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से उनके पूरे परिवार को और साथ ही शहनाज कौरगिल के पूरे परिवार को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और आखिर वो कौन लोग हैं जो कि संतोष सिंह सुख को ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए और आपने ही सिद्धार्थ शुक्ला को रास्ते से हटाया। दोस्तों, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में दी जाएगी। आपको वीडियो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और इतनी ज़्यादा कॉमेडी है इस वीडियो में कि आप देखते देखते अपने पेट में हंसी के मारे दर्द महसूस करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा आजकल फ़नी चीज़ें चल रही हैं। आजकल लगातार ऐसा लग रहा है कि जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, जो आजकल यूट्यूबर्स हैं, जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें कोई काम धंधा नहीं है और उन्हें ये लग रहा है कि कुछ भी अनाप शनाप सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो, वो वायरल हो ही जाना है। और इस टाइम पे जो है लगातार सिद्धार्थ और शहनाज के नाम का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप एक सोशल मीडिया यूज़र हैं तो आप सिर्फ सर्च कीजिए, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर यूट्यूब हो, आपको तरह तरह की अपडेट्स मिल जाएंगी। पर इस टाइम पे ज़्यादातर अपडेट्स सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर आ रही हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो सवाल थे फैंस के वो मैंने आप सभी से पूछा था और ये जो सवालात है, जो ये चीज़ें हैं, वो भी कमेंट के थ्रू ही मेरे पास आई है। और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को सिद्धार्थ शुक्ला का फ़ैन बता रहे हैं और उन लोगों ने इस तरीके का सवाल अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पूछा है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विद फैक्ट। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है। हम लगातार कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया के साथ साथ लगातार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी आप तक हर एक अपडेट विद फैक्ट पहुंचाएं। तो दोस्तों, चलिए आपको लेकर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ उस दौरान संतोष सिंह सुख कहाँ थे। तो उस टाइम पे सिद्धार्थ शुक्ला जब इस दुनिया को छोड़ कर गए उस दौरान जो है शहनाज कौरगिल के पिता जो है वो पंजाब में मौजूद थे। सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद पंजाब से शहनाज कौरगिल की पूरी फैमिली जो है वो मुंबई आई थी और हम सभी ने साफ तौर पर देखा था कि जब सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़ कर गए थे उस दौरान जो है सिद्धार्थ की फैमिली की हालत कितनी ज़्यादा नाजुक थी। सिद्धार्थ शुक्ला की माता जी को तो किसी ने संभालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि वो इतने ज़्यादा मैच्योर हैं, उन्होंने अपने आप को खुद ही संभाल लिया था। पर शहनाज कौरगिल को सिद्धार्थ शुक्ला का परिवार और साथ ही लगातार शहबाज बादशाह उन्हें संभाल रहे थे। पर सोचने वाली बात यह है कि उस टाइम पे सिद्धार्थ शुक्ला की बहनों को किसी ने नहीं देखा था और ना ही शहनाज कौरगिल की फैमिली को किसी ने देखा था, ना ही संतोष सिंह सुख को किसी ने देखा था और ना ही शहनाज कौरगिल की माता जी को किसी ने देखा था। और इस पर लगातार चर्चाएं जो है वो बनी हुई हैं। लोगों का ये कहना है कि संतोष सिंह सुख और साथ ही सिद्धार्थ शुक्ला की बहनों ने मिलकर सिद्धार्थ को रास्ते से हटाया। ये सभी चीज़ें जो है वो काफ़ी बचकानी है और बहुत ही हद तक बचकानी है। पर हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला को इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को फैंस को क्यों नहीं दिखाया गया। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल था और इस सवाल को लगातार बैक टू बैक जो है दागा जा रहा है सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली की तरफ। शहनाज कौरगिल से यही सवाल सेम पूछा जा रहा है पर इसका सवाल का जो जवाब है वो शहनाज कौरगिल के पास नहीं है। और सिद्धार्थ की फैमिली ने साफ तौर पर जब सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़ कर गए थे उस दौरान ही उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया था कि उनके पीछे की वजह कुछ और है और वो किसी को भी इसके पीछे की वजह नहीं बताना चाहती। हालांकि हार्ट अटैक से सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़ कर गए थे, ऐसे में उनके फेस या किसी भी तरीके की इंजरी तो नहीं हुई थी। हालांकि अगर किसी का एक्सीडेंटली भी इस दुनिया से अलविदा कोई कह जाता है, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, चाहे कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी हो, उनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कराया जाता है। फैंस उनके पार्थिव शरीर को देकर प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा की शांति की दुआएं करते हैं। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था सिद्धार्थ शुक्ला के केस में। और अब जो है लगातार कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि अब सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली के साथ साथ शहनाज कौरगिल के पिता पर भी सवाल दाग रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सिद्धार्थ के पिता पर काफ़ी तरीके के मुकदमे चलाए जा चुके हैं। उनके परिवार के ऊपर लगातार कई तरीके के सवाल खड़े हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि सचमुच शहनाज कौरगिल को आगे बढ़ाने के लिए उनके पिता ने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ऐसा कुछ किया है। पर जब बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ शुक्ला
की फैमिली और शहनाज कौरगिल की फैमिली पहुंची थी, उस दौरान हर किसी ने देखा था कि सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर हर किसी का जो झुकाव था वो काफ़ी हद तक ज़्यादा था। चाहे वो माहिरा शर्मा की मम्मा का हो या फिर पारस छाबड़ा की मम्मा का हो या फिर शहनाज कौरगिल के पिता का ही क्यों ना हो। दोस्तों, जब फैमिली वीक चल रहा था उस दौरान ज़्यादा अगर कोई चर्चा में था तो वो थे सिद्धार्थ शुक्ला। और हम सभी को पता है कि रश्मि देसाई के साथ चाहे उनकी जितनी भी कंट्रोवर्सी रही, पर इसके बावजूद रश्मि देसाई की मम्मा ने भी लगातार सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट ही किया था। पर अब जो है सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस वजह से सिद्धार्थ का निधन हुआ, कि आखिर क्यों उनके पार्थिव शरीर को फैंस को नहीं दिखाया गया। अगर सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को एक्सीडेंटली छोड़ कर गए थे तो आखिर ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे की वजह क्या है। और अगर सिर्फ हार्ट अटैक से इस दुनिया को छोड़ कर गए थे तो आखिर उनके अंतिम समय की तस्वीरों को शेयर क्यों नहीं किया गया था, आखिर फैंस को क्यों नहीं दिखाया गया था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पुनीत नामक एक लड़का लगातार सोशल मीडिया पर ये दावा कर रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली और शहनाज कौरगिल की गलतियों की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से सिद्धार्थ आज हमारे बीच नहीं रहे। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, पुनीत से भी, कि जो होना होता है वो होता ही है, भगवान की जिसमें मर्जी होती है वही होता है। ऐसे में किसी को भी दोष देना बहुत ही ज़्यादा गलत है। और आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के साथ जो है कंपेयर किया जा रहा है शहनाज कौरगिल को, और जो रिया चक्रवर्ती के भाई थे शुएब, उनके साथ कंपेयर किया जा रहा है शहबाज बादशाह को। हमेशा से ही शहबाज बादशाह शहनाज कौरगिल के काफ़ी करीब रहे, और जब शहनाज कौरगिल फेमस होने लगी तो उन्हें एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ी, और वो मैनेजर जो है सिद्धार्थ शुक्ला के बाद जो है शहबाज बादशाह बने। और आज ये दोनों भाई बहन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार बैक टू बैक इनको बड़े बड़े ब्रांड्स का ऐड मिल रहा है। लक्स, व्हील, मेमा अर्थ, प्लिक्स जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स मिल रहे हैं, स्लाइस। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, इस टाइम पे फेयर एंड लवली में यमी गौतम को रिप्लेस कर चुकी हैं शहनाज कौरगिल। और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने के बाद शहनाज को आखिर मिल क्या रहा है, बदनामी। ये कहा जा रहा है कि शहनाज कौरगिल जो है एहसान फरामोश निकली, वो सिद्धार्थ के दुनिया से चले जाने के बाद जो है सिद्धार्थ की फैमिली के ध्यान नहीं रख रही हैं। हालांकि ये सभी चीज़ें जो है अलग अलग है, शहनाज कौरगिल की पर्सनल चॉइस है। हालांकि जो शहनाज कौरगिल को फेम मिला है वो उनकी खुद की वजह से मिला है, ना कि सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से मिला है। जब सिद्धार्थ इस दुनिया में थे भी, तब भी शहनाज कौरगिल को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। उन्होंने जिस तरीके से एंटरटेन किया था बिग बॉस के घर में, उसी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा फेम मिला था। पर आज जो है शहनाज कौरगिल जिस तरीके से सिद्धार्थ की फैमिली से बचती हैं, जिस तरीके से अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो है सिद्धार्थ की फैमिली को नहीं देती हैं, शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ की मम्मा की कम से कम मदद नहीं करती हैं, इसकी वजह से फैंस जो हैं वो काफ़ी दुखी हैं और इस तरीके के सवालिया निशान जो है वो दाग रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या कहना है इन सभी चीज़ों पर? मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ जानती हूँ कि सिद्धार्थ की फैमिली ने किसी के साथ गलत नहीं किया, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला हो। सिद्धार्थ शुक्ला जो है एक तरीके से संतोष सिंह सुख के दामाद बनने वाले थे, ऐसे में कोई अपने दामाद के साथ ऐसा कुछ कर सकता है, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता है। ऐसे में ये सभी सवाल जो है वो बेबुनियाद हैं। और सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद हम तो सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं कि उनके लिए ढेर सारी दुआएं कर सकते हैं, और उन्हें कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।